हेलो फ्रेंड्स, प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के 8 सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी जुड़े हैं या फिर आप हमारे चैनल पे वीडियोस देखते आए हैं और आपने हमारा चैनल प्रभात प्रकाशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना कर पाए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाक वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोदन के घर में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माँ का नाम महामाया था जो कोलिया वंश से थी, जिनका देहावसान सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। सिद्धार्थ के लालन पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाहोपरांत अपने नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण एवं दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग तथा सत्य व दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। सारा दुख मन का है। हम सभी जीवन में दुखी हैं और जब हमें दुख पकड़ता है तो हम पूछते हैं किसने दुख पैदा किया, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? पति, पत्नी, पुत्र, पिता, मित्र, समाज, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा, सब क्रांतियां व्यर्थ हो गई हैं। सिर्फ बुद्ध की एक क्रांति अभी भी सार्थकता रखती है। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे मन में ही कारण है। बाहर खोजने गए, पहला कदम गलत पड़ गया। अब तुम ठीक कभी ना हो पाओगे। जब भी तुम किसी को दुख देना चाहते हो तुम दुख पाओगे। जब तुम दुख देने की आकांक्षा से भरे किसी विचार के पीछे जाते हो तुम दुख के बीज बो रहे हो। दूसरों को दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख जरूर मिलेगा। तुम अगर आज दुख पा रहे हो तो बुद्ध कहते हैं कल बोए गए बीजों का फल है, और अगर कल तुम चाहते हो कि दुख ना पाओ तो आज कृपा करना, आज बीज मत बोना। तुम्हारे मन में अगर किसी को दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। तुम क्रोधित हो, किसी पर क्रोध करके उसे नष्ट करना चाहते हो, उसे तुम करोगे या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन तुमने अपने को नष्ट करना शुरू कर दिया है। धैर्य। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव के पूर्वी मार्ग में जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे के खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वो धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वो थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। चरे वैती यानी कि चलते रहो, रुको मत, पीछे लौटकर देखो मत, आगे की चिंता ना करो, प्रतिपाल बढ़े चलो, क्योंकि गति जीवन है, ज्ञातमकता जीवन है। और जैसे पर्वतों से दौड़ती हुई नदी की धार एक ना एक दिन चलते चलते सागर तक पहुंच जाती है, ऐसे ही तुम भी चलते रहो तो परमात्मा तक निश्चित पहुंच जाओगे। ना तो नदी के पास नक्शा होता है, ना मार्गदर्शक होते हैं, ना पंडित पुरोहित होते हैं, ना पूजा पाठ, ना यज्ञ हवन, फिर भी पहुंच जाती है सागर तक। कितना ही भटके, कितने ही चक्कर खाए पर्वतों में, लेकिन पहुंच जाती है सागर तक। कौन पहुंचा देता है उसे सागर तक? उसकी अदम्य गति। वो फिक्र नहीं लेती, सोच विचार नहीं करती कि कितना भटकाव हो गया, कितना समय बीत गया, कितना और समय लगे, ऐसा अधैर्य नहीं पालती। मदमाती मस्त प्रतिपल आनंद मग्न, इससे भोजल भी नहीं होती कि सागर अभी तक क्यों नहीं मिला। इसका संताप भी उसकी छाती पर भारी नहीं हो पाता। मिलेगा ही ऐसा कोई गहन श्रद्धा, ऐसी कोई आस्था मिलना अनिवार्य है। जैसे बीज टूटता है वैसे परम श्रद्धा में एक फूल बनेगा ही, ऐसे ही नदी बहती है एक परम श्रद्धा में कि सागर मिलेगा ही। बढ़ते चलो, गति में रहो, इतना भर ध्यान रहे, अटकना मत कहीं, भटकना कितना ही, अटकना मत। कोई तट, कोई कुल किनारा, कितना ही सुंदर हो तट, गीत गुनगुनाते गुजर जाना, ठहर मत जाना, रुक मत जाना, किसी पड़ाव को मंजिल मत समझ लेना। इच्छा शक्ति। एक बार आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा,
जल, वायु, अग्नि इत्यादि तत्वों में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद। पत्थर सबसे कठोर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन लोहार आग की भट्टी में लोहे को गलाकर उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है, इसलिए आग लोहा और पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। मगर आग कितनी भी विकराल क्यों ना हो, जल उसे शांत कर ही देता है, इसलिए जल पत्थर, लोहे और अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ाकर ले जाती है, इसीलिए वायु जल से भी अधिक बलशाली है। लेकिन है आनंद, इच्छा शक्ति वायु की दिशा को भी मोड़ सकती है, इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है व्यक्ति की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली तत्व कोई नहीं है। यदि किसी काम को अपनी इच्छा से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। बदलाव के लिए एक पल ही काफी है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मनुष्य को अगर अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करनी है तो उसे ना तो अपनी अतीत में उलझना चाहिए, ना ही अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मनुष्य को केवल अपने वर्तमान पर ही ध्यान देना चाहिए। अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान पर ध्यान दो। यही असली सुख का रास्ता है। अज्ञानी आदमी सदैव इच्छाओं से जकड़ा रहता है। दुख और पीड़ा का कारण है इच्छाएं। अगर मनुष्य इच्छाओं पर काबू कर ले तो जीवन में उसे किसी पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। धरती पर जीवन गुजारने के लिए और अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। इच्छाएं, इंद्रियां, लगाव और लालच, इन कुछ कारणों से ही मनुष्य को पीड़ा होती है। मनुष्य के दुख भागने का कारण भी उसकी इंद्रियां हैं। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सके तो उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंद्रियों का विनाश करने से दुखों का विनाश होता है, साथ ही पीड़ा के कारण भी समाप्त होती हैं। अज्ञानी आदमी सदैव इच्छाओं से जकड़ा रहता है। इच्छा से क्रोध और बुराई पैदा होती है। क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपने काम करते समय शांत रहता है, वो वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वो ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। उदार बने। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा जीवन की भी वो बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझे। खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरे को भी ऐसा करने से मना करे। वो व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता हो, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण ही नहीं होता। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो ये आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आप खुद अपने प्रेम और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर, थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर कर लेता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। अप दीपो भव, बुद्ध का अंतिम वचन। अपना दीपक स्वयं बना और तुम्हारी रोशनी में तुम्हें जो दिखाई पड़ेगा फिर आस्था सहज होगी। एक ही बीमारी हो तो भी एक दवा काम नहीं करती, क्योंकि बीमार अलग अलग, उनका इतिहास अलग अलग। इसलिए बहुत बार यही होता है कि तुम बीमार हो, वही बीमारी है, सब लक्षण वही है, निदान वही है। तुम्हें भी पेनिसिलिन दी जाती है, दूसरे आदमी के भी प्रत्येक वही लक्षण भी है, रोग वही है। तुम बिल्कुल रोग की दृष्टि से एक जैसे ही हो। यंत्रों की जांच, एक्सरे, खून की परीक्षा सब बराबर एक जैसा ही है। जैसे तुम एक ही मरीज हो, दो नहीं। फिर भी एक को पेनिसिलिन ठीक करती है तो दूसरे को मुश्किल में डाल देती है। इसलिए पुराना सूत्र था चिकित्सा का बीमारी का इलाज। इसलिए वो कहते हैं बीमारी का इलाज, डोंट ट्रीट द डिजीज, ट्रीट द पेशेंट।
बड़ा कठिन है, क्योंकि अब तो हर मरीज के अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। बीमारी काफी नहीं है, बीमारी के पीछे छिपे हुए व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी और हर मरीज को विशिष्टता से देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य इकाई नहीं है, वो भिन्न निजी व्यक्तित्व है, वो एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उसकी बीमारी, उसके प्रश्न सब अलग हैं। श्रद्धा पर भी कोई आधार रखा जा सकता है, अनुभव पर ही आधार रखा जा सकता है। अनुभव की छाया की तरह श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा अनुभव की सुगंध है और अनुभव के बिना श्रद्धा अंधी है। जिस श्रद्धा के पास आँख ना हो, उससे तुम सत्य तक पहुंच पाओगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट्स मिस ना कर पाए।